घर का काम हमें थकाता है लेकिन इमोशंस उससे भी ज़्यादा। हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लिए करूँगी गर्म पानी। और गाइज मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो उसी में ही मन लगा रहता है। जब तबीयत ख़राब होती है ना तो मन डाइवर्ट ही नहीं होता है। खूब कोशिश करते हैं किसी में लगाने की, लेकिन होता ही नहीं है। खैर अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ, मतलब अधिकतर ठीक हो ही चुकी हूँ। बस अभी थोड़ा सा ये है कि मिर्च मसाले वाला खाना अभी नहीं खाया जा रहा, तो मेरे मुंह में छाले हो गए थे। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया भी था। तो बस वही है कि ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस रिकवरी रिकवरी पे ही चल रहा है। तो बस थोड़ी सी वॉक करके मैं बालकनी में आ गई थी। उसके बाद में प्राणायाम किए और नहा धो करके अभी हो रही हूँ मैं रेडी। और गाइज ऐसा हो रखा था कि मतलब शुरू शुरू में मतलब फेस वॉश से मुंह भी नहीं धोया जा रहा और फेस पे कुछ लगाया भी नहीं जा रहा। तो मैं सिर्फ बादाम का तेल ही लगा रही हूँ। अब तक भी बादाम का तेल ही लगा रही हूँ, लेकिन बाकी अभी ठीक है। तो बस उसके बाद में अभी मैं तैयारी करूँगी सब्जी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं और आलू मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैं 2 बर्तन में बनाऊँगी। एक में मैं अपने लिए बनाऊँगी जिसमें मैं बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डालूँगी, और एक में उनके लिए बनाऊँगी जो नॉर्मल सब्ज़ी होती है मिर्च वगैरह डाल करके वैसे ही। तो आज पहली बार ही मैं सब्ज़ी खाने वाली हूँ। नहीं तो इससे पहले सिर्फ मैं दूध में डिप करके रोटी ही खा रही थी, या फिर बिस्किट वगैरह या फिर फ्रूट्स वगैरह इस टाइप का ही खाना खा रही थी। यानी मैं अवॉइड कर रही थी कि मतलब सब्ज़ी वगैरह ना ही खाऊं। तो मैं अपनी सब्ज़ी में ना जीरे का तड़का भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जीरा भी अभी थोड़े से मुंह में वो घाव से हो रखे ना, तो वो उसमें लग सकता है। तो मैं बिल्कुल सॉफ्ट सी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो सिर्फ प्याज का ही तड़का लगाऊंगी सीधा ही, और आलू की तो आप लोग देखोगे आगे मैं बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं उनकी सब्ज़ी के लिए मैंने टमाटर और प्याज कट कर दिए थे, और अभी फटाफट से मैं मटर भी छील लूँगी। और अभी मैंने ये 2 बर्तन चढ़ा दिए हैं। तो जो फ्राई पैन है, कढ़ाई है, उसमें मैं अपने लिए बनाऊँगी और इनके लिए कुकर में। तो आलू तो पहले ही उबल ही चुके हैं। तो अभी मैं अलग अलग इनको छोंक दूँगी और ढक करके पका दूँगी, तो अच्छे से पक जाएगी। तो प्याज मैंने इकट्ठी काट कट कर रही थी, थोड़ी सी मैंने जो मैं अपनी सब्ज़ी बना रही हूँ ना उसमें मैं डाल दूँगी। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी और हल्दी डाल दूँगी, बस और कुछ नहीं। और सूखा धनिया वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ लग ना जाए। तो वही है, काफ़ी दिन हो गए हैं खाना वाना भी अच्छे से पेट भर के खाया नहीं था। तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं चूरमा बनाऊँगी और साथ में फिर सब्जी के साथ में खा लूँगी। अकेले तो चूरमा भी नहीं खाया जाता है ना। तो बस उसमें मैंने जैसे ही प्याज भुन गई थी तो उसमें फिर मैंने आलू डाल दिए थे। आलू को मैंने मैश नहीं किया, इसी के अंदर फिर मैंने वो चम्मच से ही कर दिया था उसको। और दूसरी साइड फिर तेल गरम हो गया था, तो फिर मैंने इसमें जीरा वगैरह डाल करके और जैसे हम सिंपल सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही तड़का लगा दिया था। और बस इसमें भी हम आलू डाल देते हैं। तो सब्ज़ी दोनों ही मैंने छोंक दी है। इसमें मैं सीटी लगवा लूँगी और वो वैसे ही धीरे धीरे पकती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने पानी भी इसमें डाल दिया है। तो बस अब इसको हम सीटी लगवा लेंगे और अभी मैं अपनी सब्ज़ी दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, ये सब्ज़ी मैंने बनाई है अपने लिए। तो बस यही है कि थोड़ा सा वो हो जाएगा, स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मीठा मीठा खा करके ना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। उसके बाद में गाइज मैं अभी करने लग गई हूँ पूजा। बीच में टाइम था तो फिर मैंने सोचा कि चलिए पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर उनके लिए मैं रोटी बना दूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बीच में जब टाइम मिलता है तो मैं बीच में पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में कर लेती हूँ। अभी मैं इनसे पूछ रही थी कि बाजरे की रोटी खाओगे क्या, तो उन्होंने बोला कि एक बना दो। तो फिर मैं अभी गेहूं के साथ में बाजरे की रोटी भी बना दूंगी उनके लिए, सिर्फ उनके लिए ही बनाऊंगी। मैं अपने लिए तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं चूरमा बनाने वाली हूँ गेहूं की रोटी का। और गाइज अभी थोड़ी सी सर्दी भी अभी कम क्या मतलब चली ही गई, समझ लो कि बस सुबह सुबह तो हल्की फुल्की ठंड होती है। तो अभी बाजरे की रोटी भी अभी 5-7 दिन देख लो, उसके बाद में तो फिर गर्मी आने के बाद में खाई भी नहीं जाती है। तो सबसे पहले मैं इनके लिए बाजरे की रोटी बना दूँगी, उसके बाद में फिर मैं गेहूं की बनाती रहूँगी। तो बस ये रेडी हो चुके हैं।
तो जब तक ये रोटी बनेगी तब तक ये जूतों के पॉलिश करने लग गए थे। तो बस तब तक ये पॉलिश वगैरह कर लेंगे और जैसे ही रोटी बनेगी तो मैं इनको घी डाल करके दे दूँगी। तो बाजरे की रोटी घी के साथ में खा लेंगे और उसके बाद में फिर सब्जी के साथ में गेहूं की रोटी खा लेंगे। तो ऐसे ही करते हैं। तो बस अभी बाजरे की रोटी को सेक लेते हैं। तो गाइस बाजरे की रोटी बना दी थी और उनको मैं घी डाल करके दे भी आई हूँ। साथ ही में मैंने अभी फटाफट से लस्सी भी बना दी है और बस लस्सी भी दे करके आ गई हूँ उनको। और अभी फटाफट से बना लूँगी मैं गेहूं की रोटी और साथ ही साथ फिर मैं गरम गरम ही दे देती हूँ। गेहूं की रोटी है तो एक आधी रोटी ही खाते हैं बाजरे की खाने के बाद में। तो बस जितनी खाएंगे उतनी खा लेंगे, उसके बाद में फिर मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी उनका। तो गाइस टिफ़िन भी मैंने इनका पैक कर दिया है और अभी मैं अपने लिए बना लूँगी चूरमा। तो 2 रोटी ले ली थी मैंने और उसके बाद में इसमें घी डाल दिया है और घी डाल करके कुछ इस तरीके से इसको मैं मैश से कर लूँगी। और उसके बाद में फिर इसमें वो जग खांड वगैरह मैं कुछ नहीं डालूँगी, बस घी में ही इसको इस तरीके से करके बारीक सा कर लूँगी ताकि खाने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो यहाँ पे बन गया है। साथ ही में ले लूँगी सब्जी और बस अभी खा लेती हूँ खाना। खाना खा लिया था और अभी फटाफट से निपटा लेती हूँ घर का काम। तो मैंने हॉल से ही शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले मैं सोफ़ा कवर को झड़का करके अच्छे से और इनको सेट करके बिछा दूँगी। और टेबल को मैंने एक बार तो कपड़ा मार लिया है सूखा और उसके बाद में इसको मैं कोलिन से भी साफ़ कर दूँगी। तो टेबल को तो मैं डेली ही कोलिन से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि शीशा है तो थोड़ा सा भी अगर धब्बे हो जाते हैं तो दिखने लग जाते हैं। तो डेली ही इसको कोलिन से ही साफ़ करती हूँ। और वैसे भी खाना वाना खाते हैं, वैसे तो हम वो बिछाते हैं जो बिछाते हैं खाना खाते टाइम ला रखे हैं, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। तो इसको तो मैं कोलिन से ही साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर है वो सेट कर दिए हैं और फिर मैं फटाफट से कर लूँगी बर्तन वॉश। तो यहाँ पे किचन में आ गई हूँ तो फटाफट से अभी मैं बर्तन वॉश भी कर लूँगी। तो गाइस जी बर्तन वॉश कर दिए थे और किचन की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है अच्छे से। स्लैब वगैरह की, चूल्हा वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और दोनों रूम में मैं झाड़ू लगा करके आ चुकी हूँ। और बस फटाफट से हॉल में झाड़ू लगा करके अभी फटाफट से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो बस गाइज पूरे घर में मैंने फिर पोछा लगाया और इस व्लॉग का अब करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज।